यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। मूसा ने जंगल में सांप को चढ़ाया था, ऐसे ही मनुष्य पुत्र को भी चढ़ाया जाएगा। यदि कोई भी इस मनुष्य पुत्र में विश्वास रखेगा, वह अनंत जीवन पाएगा। यह सभी निकोदेमुस को यीशु बता रहे हैं। निकोदेमुस बहुत बड़ा बोधक था, धर्मशास्त्री था, परमेश्वर के बारे में ही बोधन कर रहा था, फिर भी उसको स्वर्ग साम्राज्य के बारे में पता नहीं था, यीशु के बारे में पता नहीं था। मूसा ने सांप को चढ़ाया, ऐसे ही सांप का विष निकालने के लिए वह दृष्टि से विश्वास करके जब सांप को देखते थे तो सभी बच गए। ऐसे ही मनुष्य के आत्मा में बहुत बड़ा विषय वह है पाप, और पाप का नियम मरण उसके अंदर है। आदम से ही, आदम के उस एक गलती से उसने सत्य वचन को छोड़कर सांप की उस प्रेरणा से उसने वह फल खाया, संसार का फल खाया, और उसके आंखें खुल गई। और सांप ने उसे नहीं काटा, बल्कि सांप की तरह वह विष उसके आत्मा में आया और वह मर चुका। आत्मा में उसने मृत्यु अनुभव किया। और हम सभी आत्मा में आदम के कारण हम सभी पापी हो गए और उसकी महिमा को हमने खो दी। इस महिमा को फिर से जीवित करने के लिए, आत्मा में जीवन देने के लिए, यह विष निकालने के लिए ही यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े। हम सभी के अंदर में जो कुछ पाप का विष था, उसने क्रूस पर चढ़कर सभी पाप का विष को उसने निकाल दिया। और जो कोई भी उसे देखता है तो विश्वास करता है यह कि मेरे बदले यीशु उस क्रूस पर चढ़े, उस पेड़ में वह फल तोड़ा था, ऐसे ही उसी पेड़ में, उसी क्रूस में यीशु चढ़े और वह शाप, वह विष, पाप का विष सभी यीशु ने निकाल दिया। और जो कोई भी उसमें विश्वास करता है कि यीशु मेरे बदले, वह अनंत जीवन, आत्मा में जीवन पा सकता है। यह सभी निकोदेमुस को, केवल निकोदेमुस के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सभी आदम की संतति में हैं। जब हम यीशु के इस कार्य पर विश्वास रखते हैं तो हम नए सिरे से जन्म सकते हैं। यीशु में एक होकर उसकी संतति बन सकते हैं। आदम की संतति हमसे दूर होगी और नया जीवन हम सभी को मिलेगा। यह आशा किसका है? हम सभी यह सत्य जानकर वह अनंत जीवन, नित्यता पाने के लिए ही यीशु आए हैं। और यह सत्य सभी को मालूम होना चाहिए। यह इच्छा परमेश्वर का है। आज हम सब इसी यीशु के सामने हैं, यही सत्य के सामने हैं। उस दिन निकोदेमुस था, परंतु आज हम सभी हैं। और आज हमसे यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे विश्वास करोगे तो तुम स्वर्ग पाओगे। आमीन।